इस गर्मी के मौसम में अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप मोमो खाएं और आप चाहते हैं कि मोमो घर में बनाएं, बाज़ार के नहीं, लेकिन आप रोटी बेलना और आटे गूंदने की मेहनत से बचना चाहते हैं, तो ये रेसिपी है आपके लिए। इस रेसिपी में ना तो आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना रोटी बेलना पड़ेगी, और ये मैदे के बगैर है। 100% ग्लूटेन फ्री है। गर्मी में आसानी के साथ आप इस रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हैं, और इस रेसिपी को बच्चे भी बना के खा सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इस रेसिपी में मैंने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया, और जो भी किया वो हेल्दी तेल का इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए वायरल मोमो की रेसिपी बना रही, जो कि बहुत ही आसान है। इन मोमो को बनाने के लिए मैंने 1 पाव चिकन का कीमा लिया है, और साथ में शिमला मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, हरी प्याज है, हरा धनिया है, बंद गोभी है, गाजर है और अदरक लहसुन है। सब कुछ ऊपर कैप्शन में लिखा हुआ आ रहा है, अब अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हरी प्याज है, हरा धनिया है, गाजर है और कैबिज को मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में बारीक पीस लिया है, और चिकन है, ग्रीन हरी मिर्चें हैं, और शिमला मिर्च है, और जो अदरक लहसुन है, उन सबको मैंने अलग पीस लिया है। फिर जो चीज़ें मैंने पहले पीसी थी उसके अंदर मैंने नमक डाल के उसको अच्छे तरीके से मिला के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि जो पानी अच्छे तरीके से अपना रिलीज़ कर देंगे। क्योंकि अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे मोमो बहुत ज़्यादा, जिसकी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से हाथ से निचोड़ के मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। अच्छा, इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम अपने किसी भी सालन वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि जो सारी की सारी ग़िज़ाइयत होती है, जो उसकी अच्छी खासी चीज़ होती है, उस पानी में आ जाती हैं। इस पानी को एक दफ़ा मैंने साइड पर रख दिया है, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाद में इस्तेमाल करूँगी। और अब जो हमने कीमा पीस के रखा था चीज़ों के साथ, वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब कुछ बेसिक से मसाले हैं जो मैं इसके अंदर ऐड करूँ। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 चमचे सोया सॉस के, और 2 चमचे मैं इसके अंदर डालूँगी वाइट विनीगर के। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप अपने घर में खाते हैं। और इसके अंदर आधा चमचा मैंने डाला है नमक का, क्योंकि नमक हम इसके अंदर पहले डाल चुके हैं। आधा चमचा ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च की डाली है। अच्छा जी, मिर्ची नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में अलग अलग खाते हैं। 1 चमचा मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन पाउडर, अगर नहीं है तो मत डालिएगा। 1 चमचा डाल दिया है सफ़ेद मिर्च का, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च हमने डाली है। अब इन सबको डाल के अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें सिर्फ चंद बेसिक से मसाले ही पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारे मोमो बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इस फीलिंग से आप मोमो के अलावा भी बहुत कुछ डाल सकते हैं। अच्छा, अगर फीलिंग आपको थोड़ी सी पतली लग रही है, इसकी बाइंडिंग का मसला, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 चमचे कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, इतना कोई जायके में फ़र्क नहीं आएगा, और ये चीज़ें अच्छे तरीके से, जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो अच्छे तरीके से इसमें खुश्क हो जाएगा। चले जी, मसाला हमारा बन के रेडी हो गया। इस टाइम पे आप चाहें तो इस मसाले को सेव भी कर सकते हैं। मैंने लिया है चावल का आटा, और 4 चमचे मैंने लिया कॉर्नफ्लोर के। जी हाँ, मैं मैदे से नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ चावल के आटे से। और इसमें मैंने आधा चमचा नमक का डाल दिया, क्योंकि हम जब आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर हम नमक डालते हैं, तो मैंने सोचा लाजिम इसके अंदर नमक हमें डालना चाहिए। नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। और एक दूसरी प्याली में मैंने ले लिया है ठंडा पानी। अब हम इसके अपने हिसाब से बॉल्स बनाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप कितने बड़े मोमो बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जब हम इसमें लेयरिंग करेंगे तो ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। बस हम सारे के सारे जो इसकी बॉल्स बनाते जाएंगे। एक दफ़ा मैंने ना थोड़े मोमो बनाए थे, ताकि मैं ट्राई कर लूँ कि ये मोमो परफेक्ट बनते कि नहीं बनते। एक दफ़ा मैंने 10 से 12 ही बनाए थे। बस इसी तरीके से बॉल्स बना के मैंने मैदा कह रही हूँ, चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर के मिक्सर में मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से चमचे की मदद से घुमाया था, ये चाहे आप हाथ से घुमा लें, कि इस पर अच्छे तरीके से एक लेयर इस मिक्सचर की लग जाए। जब अच्छे तरीके से इस पर लेयर लग जाएगी, और आसान तरीका तो ये कि आप इसको प्याले में डाल के जब अच्छे तरीके से घुमाएंगे तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, सब कुछ जो सूखी चीज़ इसके ऊपर लग जाएगी। फिर किसी भी छलनी में, किसी में भी ये डाल के इसको अच्छे तरीके से छान लें, ताकि जो भी इजाफी आटा वगैरह इसमें लगा हुआ वो सारा का सारा बाउल में चला जाए। अच्छा, इसी तरीके से सारी की सारी बॉल्स बना के एक दफ़ा हम रख लेंगे, ताकि जो इसके ऊपर आटा, मैदा और चावल का आटा जो भी यूज़ करें वो अच्छे तरीके से इस पर कोट हो जाए। तो मैंने क्या किया, तकरीबन 10 से 12 बॉल्स बना के पहले मैंने एक दफ़ा रख ली थी। उसके बाद जो सबसे पहला मैंने मोमो के ऊपर कोटिंग की थी, वो मैं पानी में डिप किया, और मैंने उसको दोबारा से चावल के आटे में डाला, और उस पर अच्छे तरीके से कोटिंग की। यानी इसी तरीके से मैं सारे के सारे मोमो पानी में डालती गई, और फिर इसको चावल के आटे में डिप करती गई और कोटिंग करती गई, फिर इसको छान के मैं रखती गई। इसी तरीके से मैंने तकरीबन 3 कोटिंग की थी,
3 कोटिंग में ये परफेक्ट बने थे। पहली कोटिंग, दूसरी कोटिंग और तीसरी कोटिंग, इसी तरीके से मैंने 3 कोटिंग कर ली थी। जब 3 कोटिंग हमारी तैयार हो गई, अच्छा कोटिंग करें तो थोड़ा सा रेस्ट में फिर आप पानी के अंदर डालें, ताकि कोटिंग इसको ज़रा पक्की हो जाए और ना उतरे नहीं। कोटिंग देने के बाद ये देखिए मैंने सारे के सारे फ्रेम में सेट कर लिए हैं। इस टाइम पे भी आप चाहें तो उनको फ्रीज़र में रख सकते हैं कि जब आपको दिल चाहे आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पुरानी सी मेरे पास कढ़ाई है जो मैंने स्टीमर के तौर पे बनाने के लिए रखी हुई है। इसके ऊपर मैंने 1 चमचा सरसों का तेल डाल के जाली के ऊपर अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया था, ताकि हमारे मोमोज चिपके नहीं। इसके बाद मैंने सारे के सारे जितने भी मोमो थे अपनी जाली के ऊपर रखे और उसको तकरीबन 15 मिनट के लिए स्टीम किया, क्योंकि मेरा जो चिकन का कीमा है वो कच्चा था। इसी वजह से 15 से 20 मिनट स्टीम करना ज़रूरी है। अगर आपका पका हुआ है तो आप इसको कम कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसको स्टीम करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो आप ऐसा करें, आप इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट 5 मिनट के लिए स्टीम करें और इनको ठंडा करके आप इसको फ्रीज़र में किसी भी बाउल में डाल के रख सकते हैं। तो फिर आप दोबारा से निकाल के इसको 5 मिनट के लिए स्टीम कर लें। या डायरेक्ट आप इनको अगर खाना चाहते हैं तो आप इनको फ्राई भी करके खा सकते हैं। मैंने स्टीम मोमो खाए थे क्योंकि मुझे स्टीम मोमो अच्छे लगे थे और मैंने सोचा जितनी हम ऑयल से चिकनी चीज़ों से बचे तो बेहतर है। लेकिन बच्चे कहने लगे हमें फ्राई मोमो खाने हैं, क्योंकि फ्राई में और स्टीम के जायके में फ़र्क होता है। तो बच्चों को वो चीज़ अच्छी लगती है जो खाने में मज़ेदार हो। तो मैंने क्या किया, फिर सारे बच्चों के लिए मैंने फ्राई किए थे। फ्राई करने के लिए मैंने सिर्फ 4 से 5 चमचे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के डाले थे और इन सबको मैंने फ्राई कर लिया था। मैं फिर बता रही हूँ, मैंने पहले सिर्फ 10 से 12 मोमो ही बनाए थे कि पता नहीं कैसे बनेंगे। फिर जब ये मोमो बन के तैयार हो गए थे हमने खा लिए थे। मैंने स्टीम वाले मोमो खाए थे, बच्चों ने फ्राई मोमो खाए थे। फिर बच्चों ने फ्राई मोमो भी टेस्ट किए। जब मैंने दोबारा बनाए, मैंने फ्राई किए तो बच्चे कह लगे हमें फ्राई मोमो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर जो मैंने दोबारा बनाए थे वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे और तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद जब बच्चों को शाम के टाइम भूख लग रही थी तो मैंने उस टाइम बच्चों को निकाल के फ्राई करके दिए थे। तो वही का वही जायका था। और जो मैंने इसका चटनी तैयार की उसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। और ये पहले जो मैंने अपने लिए बनाए थे ये स्टीम मोमो, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चिली ऑयल डाला था। इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है। और साथ में मैंने मोमो की चटनी भी ट्राई की थी जो बहुत अच्छे लग रहे थे। और मोमो की चटनी मैंने ज़्यादा बना के मैंने फ्रीज़र में रख दी थी कि जब बच्चे मोमो खाएँगे तो हमें चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फटाफट अगर चीज़ें बना के आप स्टोर कर लें तो बहुत आसानी के साथ अपने बच्चों को मोमो बना के खिला सकते हैं। और अभी छुट्टियां भी हैं, बच्चों का जब दिल चाहता है, बच्चों को भूख लगती है, सोने जागने की कोई टाइमिंग नहीं है, अगर ये आप बना के रख लें फ्रीज़र में तो ये हेल्दी चीज़ है। और जो छोटे बच्चे क्या जो 9-10 साल के भी बच्चे हैं उसको बना के आराम से खुद भी खा सकते हैं। और आप इनको चाहे कि हल्का सा ऑयल लगा के आप इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। मेरी जो बच्ची है वो उतनी बड़ी नहीं है लेकिन वो ये चीज़ें खुद से कर लेती है। यानी मैं आधा रेडी करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, बाकी का हम बच्चियाँ खुद कर लेती हैं। मुझे यकीन है आपको आज के मोमो की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अच्छा जी, ये जो साथ में ये है मोमो चटनी, इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं।